हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इस पीडी की बुक की, जो कि करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 है। और इसमें जो है फरवरी 2021 से लेकर 1 जनवरी 2022 तक जितने भी करंट अफेयर हैं पूरे एक वर्ष के, वो सारे हम इस बुक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इस बुक में जितने भी हैं 3000 प्लस वन लाइनर एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित जितना भी दिया गया है सारी चीज़ें हम इसमें एक तरफ से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे जो कि वन लाइनर टाइप के जितने भी दिए गए हैं वो चीज़ें देखेंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम सबसे बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये वार्षिकांक है 2022 का पूरा। इसमें मुख्य आकर्षण की बात करें तो देखिए, इसमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 में जिसको प्राप्त हुआ, T20 वर्ल्ड कप 2021, नोबेल पुरस्कार 2021, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल है हुआ, विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट पूरे 2021 में, केंद्रीय बजट 2021-22 का, आर्थिक समीक्षा जो होगी 2020-21 की, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं होंगी इसमें, सैन्य अभ्यास एवं 2020-21 में जितने भी हुए हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जितने भी 2020-21 में हुई हैं, सम्मेलन और समारोह जितने 2020-21 में हुए हैं वो सारे के सारे इसमें देखेंगे। यानी कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार, सम्मान, रेल संबंधी, खेल संबंधी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का विस्तृत संग्रह है इस बुक में। तो सारे के सारे हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, और ये वीडियो बहुत ही मतलब पूरा एक ही वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं। मतलब पूरी स्पीडी की बुक एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरे वीडियो को जो है एंड तक देखिए। इधर जो है पेपर बहुत सारे होने वाले हैं वन लाइनर, जिसमें कि करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये किताब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, अगर पसंद आए तो साथ में दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। इसमें कंटेंट की बात करते हैं, विषय वस्तु चैप्टर इसमें देखेंगे तो कौन क्या कहाँ पहला चैप्टर है। इसके बाद नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री हैं, भारत के उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, विश्व के देश कौन क्या कहाँ ये भी देखा जाएगा। भारत एवं विश्व में प्रथम 2020-21 में जो भी हुआ है वो देखेंगे। वर्ष 2020-21 में हुए समझौता ज्ञापन की बात करेंगे। प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2019 से लेकर 21 तक जितने भी बनाए गए वो सारे देखेंगे। ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यासों की बात करेंगे, नवगठित जांच समितियां एवं आयोग की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक दृष्टि में वन लाइनर टाइप देख लेंगे, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखेंगे। इसके बाद कोविड-19 से महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य हैं वो सारे देखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 इसके बारे में बात करेंगे। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। आर्थिक समीक्षा, केंद्रीय बजट, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, सूचकांक, आर्थिक प्रदेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रतिरक्षा और जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ इसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पहला कौन, कब, कौन, क्या और कहाँ, कौन कौन से हैं। तो उसमें हम संवैधानिक पदाधिकारी की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें देखते हैं सबसे पहले हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद, ये 14वें क्रम के हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, ये 13वें क्रम के हैं, और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये 15वें क्रम के, जो कि आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कुछ न्यायिक प्रमुख के बारे में। उसमें हम देखेंगे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है, NV रमन्ना। ठीक है, और ये 48वें क्रम के न्यायाधीश है। महान्यायवादी की बात करें जिन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं तो वो हैं के वेणुगोपाल। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इस समय कौन है तो तुषार मेहता जी हैं। इसके बाद अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कौन है तो आदर्श कुमार गोयल बनाए गए हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। अब हम संसदीय प्रमुख की बात करते हैं तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं तो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि इस समय M वेंकैया नायडू हैं। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, महासचिव हैं राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी, और राज्यसभा के विपक्ष नेता हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे। ठीक है, राज्यसभा के जो है नेता सत्ता पक्ष कौन है, पीयूष गोयल जी हैं। इसके बाद लोकसभा 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है तो ओम बिरला हैं। ठीक है, 17वां लोकसभा के अध्यक्ष। और लोकसभा के नेता विपक्ष की बात करें तो अधीर रंजन चौधरी जी हैं। लोकसभा के महासचिव की बात करें तो उत्पल कुमार सिंह जी हैं। ठीक है,
इसके बाद निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस समय सुशील चंद्रा हैं, 24वां स्थान मतलब 24वां क्रम है इनका। चुनाव आयुक्त की बात करें तो अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार हैं जो कि पूर्व वित्त सचिव थे, ठीक है। उप चुनाव आयुक्त की बात करें तो श्रीकांत टी, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन है, ठीक है। उप चुनाव आयुक्त 4 लोग होते हैं, तो 4 लोग के नाम दिए गए हैं। अब इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग जिसे इंग्लिश में कहते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू है जो कि 14वें क्रम के हैं, ठीक है। ये इसका संविधान में वर्णन जो है 148 में है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो 148 में कैग का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA कौन है, तो दीपक दास जी हैं, ठीक है। अब बात करेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की बात करें तो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति जो होते हैं जो कि रामनाथ कोविंद हैं। वायुसेना अध्यक्ष जो हैं BR चौधरी हैं, ठीक है, 27वें क्रम के हैं। नौसेना अध्यक्ष जो हैं R हरि कुमार जी हैं, 25वें क्रम है। थल सेना अध्यक्ष अभी कोई नहीं है, ठीक है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवणे दूसरा है, ठीक है। महानिदेशक और सैन्य संचालन की बात करें DGMO के कौन है, तो महानिदेशक कौन है सैन्य संचालन, तो लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह जी हैं, ठीक है। सचिव एवं सलाहकार की बात करें तो कैबिनेट सचिव हैं इस समय राजीव गौबा, ठीक है। प्रधान सलाहकार प्रधानमंत्री के अमित खरे हैं। प्रधान सचिव कौन है, प्रधानमंत्री के PK मिश्रा हैं। और रक्षा वित्त सचिव की बात करें तो गार्गी कौल है। विदेश सचिव की बात करें तो हर्षवर्धन श्रृंखला है, ठीक है। इसके बाद हम गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भल्ला जी हैं, ठीक है। इसके बाद वित्त सचिव की बात करें तो TB सोमनाथन है। रक्षा सचिव जो है अजय कुमार हैं। राजस्व सचिव की बात करें तो तरुण बजाज बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है इस समय अजीत डोभाल हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अध्यक्ष कौन है, तो SN सुब्रमण्यम है, ठीक है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार कौन है, तो K विजय राघवन है, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार में कोई नहीं है अभी, ठीक है। इसके बाद कुछ गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख कौन हैं, तो देखिए सतर्कता आयोग यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त तो कौन है, तो सुरेश N पटेल जी हैं, ठीक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के विशेष निदेशक कौन है, तो प्रवीण सिन्हा को बनाया गया है। CBI के निदेशक कौन बनाया गया है, तो सुबोध कुमार जायसवाल CBI के निदेशक बने, ठीक है। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है इस समय, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें नंबर के, ठीक है। इसके बाद IB के प्रमुख कौन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो अरविंद कुमार को बनाया गया है, ठीक है। RA के कौन है प्रमुख यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के इस समय प्रमुख कौन है, तो सामंत गोयल को बनाया गया है, ठीक है। और राष्ट्रीय एजेंसी जांच एजेंसी यानी कि NIA के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो कुलदीप सिंह को बनाया गया है। और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के प्रमुख कौन है, निदेशक कौन है, तो संजय कुमार मिश्रा को बनाया गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में। तो सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक कौन है, तो कुमार चंद्र राजेश चंद्र हैं, ठीक है। BSF यानी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, तो पंकज सिंह हैं, ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक कौन है, कुलदीप सिंह हैं। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक कौन है, शीलवर्धन सिंह हैं, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक कौन है, तो MA गणपति को बनाया गया है। इसके बाद विशेष समुच्चय स्वरूप यानी कि SPG के निदेशक कौन है, तो अरुण कुमार सिन्हा को बनाया गया है। ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक किसको बनाया गया, संजय अरोड़ा को बनाया गया है। और NCC यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है, तो गुरबीर पाल सिंह को बनाया गया, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के महानिदेशक के नटराजन को बनाया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान को बनाया गया है, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के महानिदेशक कौन बनाया गया है, अरुण कुमार बने हैं। असम राइफल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है, दिनेश कुमार सिंह हैं। होमगार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान हैं। इसके बाद प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव कौन कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग के डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलबीर सिंह चौहान। और अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा 9वें नंबर की, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, भगवान लाल साहनी। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं ब्रजराज शर्मा। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर, ठीक है। इसके बाद 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो YB रेड्डी थे।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? NK सिंह को बनाएंगे, इनका कार्यकाल जो है 2025 तक ही रहेंगे। ठीक है। इसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो है विजय सांपला जी हैं। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार सिंह मिश्रा हैं। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करें तो प्रियांक कानूनगो हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। अब कुछ बोर्ड, समिति, प्राधिकरण और उसके अध्यक्ष की बात करते हैं। तो रेलवे बोर्ड के CEO अध्यक्ष कौन है? सुनीत शर्मा है। ठीक है। सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी जी हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC के CEO कौन बनाएंगे? रविंद्र भाकर जी हैं। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? राजीव जलोटा जी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष कौन है? JB महापात्रा जी हैं। ठीक है। इसके बाद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के अध्यक्ष कौन है? तो M अजीत कुमार जी हैं। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है? तो मिनेश शाह को बनाया गया है। कंपनी कानून बोर्ड यानी CLB के अध्यक्ष महेश मित्तल कुमार को बनाया गया है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक यानी कि PNGRB के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश के सर्राफ को बनाया गया। ठीक है। ट्राई के अध्यक्ष यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष कौन है? PD वाघेला जी हैं। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय के अध्यक्ष CEO कौन बनाए गए? तो सौरभ गर्ग को बनाया गया। ठीक है। इसके पहले जो थे वो कौन थे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है? तो ये हैं विवेक जोशी जी। ठीक है। अध्यक्ष लोक लेखा समिति के कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापटा। ठीक है। इसके बाद NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अरमाने गिरधर। ठीक है। अब महारत्न कंपनियों जो कि टोटल 11 हैं उनके प्रमुख की बात कर लेते हैं। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC के निदेशक कौन है? गुरदीप सिंह है। तेल एवं प्राकृतिक गैस यानी कि ONGC के निदेशक कौन है? सुभाष कुमार है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के निदेशक कौन है? सोमा मंडल है। ठीक है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि गेल के निदेशक कौन है? मनोज जैन है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOCL के निदेशक कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य हैं। ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL के जो है निदेशक कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के निदेशक कौन है? अरुण कुमार है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि BHEL के निदेशक जो है नलिन सिंघर हैं। ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के अध्यक्ष कौन है? तो वो MK सुराना है। ठीक है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कौन बने हैं निदेशक? तो कंदील कुप्पा श्रीकांत बनाए गए हैं। इसके बाद पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि 11वीं कंपनी अभी बनी है हाल फिलहाल में महारत्नों में, तो इसके जो निदेशक हैं रविंदर सिंह ढिल्लों हैं, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके बाद कुछ प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी कि CMD की बात करते हैं। तो भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के निदेशक कौन है? तो PK पुरवार है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के निदेशक कौन है? संजीव कुमार है। भारतीय पर्यटन विभाग निगम ITDC के कौन है निदेशक? कमल वर्धन राव हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के निदेशक सुनील कुमार हैं। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड NBCL के निदेशक जो है PK गुप्ता जी हैं। ठीक है। इसके बाद इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी कि EIL के निदेशक हैं वर्तिका शुक्ला। इसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि नाल्को के जो है निदेशक हैं श्रीधर पात्रा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक हैं सुशील चंद्र मिश्रा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के जो है निदेशक हैं MV गौतमा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL हाल के निदेशक हैं R माधवन। इसके बाद नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक हैं सुमित देव। इसके बाद राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक हैं अतुल भट्ट। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हरजीत कौर जोशी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निदेशक संजय मल्होत्रा। नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि NLC के निदेशक राकेश कुमार हैं। ठीक है। इसके बाद शिक्षक एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख की बात कर लेते हैं। तो UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र पाल सिंह हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसको इग्नू कहा जाता है, उनके कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर नागेश्वर राव हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? योगेश सिंह है। जवाहरलाल नेहरू यानी कि जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार जी हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू के कुलपति राकेश भटनागर हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो है श्री विजय भटनागर हैं, भाटकर हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो है सुनैना सिंह हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति जो हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर हैं। एनसीईआरटी के निदेशक यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के निदेशक ऋषिकेश सेनापति हैं। सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा जी हैं। अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अकादमी चंद्रशेखर काम्बर हैं, राष्ट्रीय अकादमी के अध्यक्ष। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष शेखर सेन हैं। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष उत्तम पचरने हैं। ठीक है, इसके बाद प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख की बात कर लेते हैं। तो प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो उनके निदेशक जो है डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश हैं। और प्रसार भारती बोर्ड के सीईओ कौन है? तो शशि शेखर वेम्पति हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करते हैं तो इनके अध्यक्ष जो है परेश रावल हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष शेखर कपूर हैं। आकाशवाणी के महानिदेशक जो है एन वेणुधर रेड्डी हैं। ठीक है, इसके बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के जो है अध्यक्ष कौन है? तो अभी सरकार हैं। ठीक है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी कि यूएनआई के अध्यक्ष जो है विश्वास त्रिपाठी हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष जो हैं शैलेश गुप्ता जी हैं। ठीक है, फिर कुछ वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुख की बात करें तो इसरो उसमें मेन आता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष जो है के सिवान को बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष जो है कमलेश नीलकंठ व्यास जी हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष जो है जी नागेश्वर राव हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान यानी बार्क के निदेशक जो अजीत कुमार मोहंती जी हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी हैं। ठीक है, सीएसआईआर के महानिदेशक जो है शेखर मंडे हैं। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष जो है टी रामास्वामी हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ जी हैं। ठीक है, इसके बाद खेलों के संगठनों के प्रमुख की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष जो है ग्रेग बार्कले हैं, न्यूजीलैंड के हैं, जो ये इस समय अध्यक्ष हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के कार्यवाहक सीईओ कौन है? तो जोफ एलार्डिस हैं। ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं जय शाह। इसके बाद प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की कौन बनी है? इंदिरा नूई बनी है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं कौन है? तो सौरभ गांगुली जी हैं। इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सीईओ हेमांग अमीन हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ है इस समय। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जो है रमेश पवार हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक जो है नीलम कपूर हैं। इसके बाद भारतीय कुश्ती फेडरेशन यानी कि WFI के अध्यक्ष जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं। अखिल भारतीय टेनिस महासंघ जो है AITA के अध्यक्ष जो है अनिल जैन हैं। इसके बाद अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF के अध्यक्ष कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल जी हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है अच्युत सामंत हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष संजय कपूर हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो है ज्ञानेंद्रो निगोम बाम हैं। और भारतीय एथलीट फेडरेशन के अध्यक्ष जो अदिल सुमिरवाला हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह हैं। भारतीय ओलंपिक महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा हैं। ठीक, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक यानी IOC का अध्यक्ष जो थॉमस बाख जर्मनी के हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष सेबेस्टियन को यानी कि ब्रिटेन से हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। ठीक है, इटली के हैं, ये स्विट्जरलैंड के। ठीक है, इटली स्विट्जरलैंड के जियानी इन्फेंटिनो जो कि इसमें फीफा के अध्यक्ष हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के सहदेव यादव हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा हैं। ठीक है, और विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो जेना वोल्ड्रिज हैं, इंग्लैंड की हैं। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष एनिका सारेस्टैम है जो कि स्वीडन की हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव हैं। और भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक को बनाया गया है। बीमा संस्थानों के प्रमुख की बात कर लेते हैं तो इरडा के अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र खुंतिया। ठीक है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। इसको इरडा कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। ठीक है,
और भारतीय जीवन बीमा के निगम के प्रबंध निदेशक BC पटनायक जी हैं। ठीक है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ के CEO कौन, GIC के अध्यक्ष कौन है? देवेश श्रीवास्तव हैं। ठीक है। इसके बाद न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? तो अतुल सहाय जी हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? तो SN राजेश्वरी हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक तो SL त्रिपाठी हैं। ठीक है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष जो है तजिंदर मुखर्जी हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस के CMD और CEO जो हैं PC कांडपाल हैं। इसके बाद कुछ आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख की बात करते हैं तो फिक्की के इम्पोर्टेंट है। महासचिव इसके कौन है? तो दिलीप चिनाय को बनाया गया है। ठीक है। फिक्की के अध्यक्ष की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उदय शंकर हैं इस समय। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, विनीत अग्रवाल हैं। एसोचैम के महासचिव कौन है? सौरभ सान्याल हैं। और इसके बाद भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष जो है TB नरेंद्रन हैं। ठीक है। इसके बाद इफको के अध्यक्ष की बात करें तो बलविंदर सिंह नकई हैं। ठीक है। और नेस्कॉम के अध्यक्ष की चेयरपर्सन या नेस्कॉम के अध्यक्ष की बात करें तो रेखा मेनन जो कि पहली महिला है। नेस्कॉम के प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो देवनजी घोष हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो लियो पुरी हैं। ठीक है। इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडिया के अध्यक्ष कौन है? विक्रमजीत साहनी जी हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। बॉम्बे स्टॉक संघ के अध्यक्ष जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष CEO जो है आशीष कुमार चौहान है। ठीक है। अब कुछ बैंकों के प्रमुख अधिकारी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय बैंक की बात करते हैं तो उसमें जो है गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के कौन है इस समय? तो शक्तिकांत दास हैं, 25वें क्रम के हैं। और उप गवर्नर की बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के तो T रविशंकर, M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा जी हैं। इतने 4 लोग जो है उप गवर्नर हैं RBI के। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालाकृष्णन हैं। अब सार्वजनिक प्रमुख बैंकों के प्रमुख बात कर लेते हैं तो सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश कुमार खारा हैं। भारतीय स्टेट बैंक के CFO कौन है? तो चरणजीत सिंह अतरा हैं। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक की बात करें तो स्वामीनाथन जानकी रमन है। और अश्विनी कुमार तिवारी, अश्विनी भाटिया, चल्ला श्रीनिवासन लल्लू सेट्टी, इतने लोग जो हैं प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो इनके अध्यक्ष जो है संजीव चड्ढा हैं। बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है अतनु कुमार दास हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के S राजीव हैं। कैनरा बैंक के जो है लिंगम वेंकट प्रभाकर हैं। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CMD एंड CEO कौन है? माधव वेंकट राव हैं। इंडियन बैंक के जो है CMD CEO की बात करें शांतिलाल जैन है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो पार्थ प्रतिम जो है सेनगुप्ता हैं। पंजाब नेशनल की बात करें तो SS मल्लिकार्जुन राव इस समय। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो S किशरण है। इसके बाद यूको बैंक की बात करें तो अतुल कुमार गोयल हैं। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो G राज किरण राय हैं। ठीक है। अब इसके बाद कुछ नोट हैं जो कि देख लेते हैं तो 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या जो है 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में और आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ओरिएंटल बैंक का ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्रमुख निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख कौन है? CFO कौन है? ठीक, CEO कौन है? तो एक्सिस बैंक की बात करते हैं। सबसे पहले एक्सिस बैंक के CEO हैं अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक की बात करें तो चंद्रशेखर घोष हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो उदय कोटक हैं। और इंडसइंड बैंक की बात करें तो गोविंद जैन हैं। बैंक ऑफ वेस्ट की बात करें तो नंदिता बख्शी जी हैं। ICICI के बैंक के हेड की बात करें तो संदीप बख्शी को बनाया गया है। ठीक है। इसके बाद HDFC बैंक के CEO की बात करें तो शशिधर जगदीशन को बनाया गया है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो B वैद्यनाथन को बनाया गया है। S बैंक की बात करें तो प्रशांत कुमार को बनाया गया है। सिटी यूनियन बैंक के अध्यक्ष जो हैं N कामत कोदी हैं। भारतीय डाक भुगतान बैंक के अध्यक्ष जो हैं J वेंकट रामू हैं। धनलक्ष्मी बैंक के CEO जो हैं JK सीवन हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO के बलदेव प्रकाश हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन विजय शेखर शर्मा हैं। पेटीएम मनी के CEO वरुण श्रीधर हैं। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या SIDBI के जो अध्यक्ष हैं S रमण हैं। ठीक है।
IDBI बैंक के CEO हैं राकेश शर्मा। और भारतीय आयात निर्यात यानी कि इग्जिम बैंक के CEO हैं हर्षा भूपेंद्र बंगारी। नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष की बात करें, इंपॉर्टेंट है, गोविंद राजालू चिंतला। भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष की बात करें तो AK गोयल हैं। ठीक है। राष्ट्रीय आवास बैंक NHB के MD की बात करें शारदा कुमार होटा हैं। PMC बैंक के प्रशासक AK दीक्षित हैं। ठीक है। करुण वैश्य बैंक की बात करें रमेश बाबू बद्दू हैं। फेडरल बैंक के दिलीप संदरगानी हैं। फेडरल बैंक के CEO जो है श्याम श्रीनिवासन है। HDFC लाइफ के CEO विभा पडालकर हैं। ठीक है। भारतीय महिला बैंक की बात करें तो SM स्वाति हैं। ठीक है। 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। आगे हम बात करेंगे रक्षा उपकरण के बारे में। तो उसमें एक कॉलम में उपकरण दिया हुआ, दूसरे में किस देश में विकसित किया गया है, और तीसरे कॉलम में दिया गया है कि ये क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेलिना उपकरण जो है ये भारत में विकसित किया गया है और ये एक टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है। चिनूक की बात करें तो ये अमेरिकी कंपनी बोइंग में जो है बोइंग द्वारा जो है विकसित किया गया है और चिनूक उपकरण जो है एक हेलीकॉप्टर का नाम है। ठीक है। बराक 8 जो है ये DRDO व इजराइल के सहयोग से मिलाकर जो है ये विकसित किया गया है और एक ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है। अगला है INS बेला। तो INS बेला जो है ये फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है और स्कॉर्पियन श्रेणी की ये पनडुब्बी है। नेक्स्ट है राफेल जो है ये फ्रांस दसाल्ट एविएशन कंपनी जो फ्रांस की है उसके द्वारा विकसित किया गया है और ये एक लड़ाकू विमान है। ठीक है। S-400 जो है ये रूस द्वारा विकसित किया गया है और ये एयर डिफेंस सिस्टम है एक। पिनाक की बात करें तो ये भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है जो कि भारत के द्वारा ये निर्मित किया गया है। ठीक है। INS कलवरी जो है ये एक स्वदेश निर्मित है यानी भारत के द्वारा निर्मित किया गया, ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। आगे हम बात करते हैं तो अपाचे जो है ये अमेरिका द्वारा निर्मित किया गया है और ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख की बात करें तो महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है। ये पुर्तगाल के हैं। और इसके बाद उप महासचिव की बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के तो अमीना जे मोहम्मद हैं जो कि ये नाइजीरिया से हैं। ठीक है। अध्यक्ष कौन है 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन, तो अब्दुल्ला शाहिद हैं जो कि मालदीव के हैं, इन्हें बनाया गया है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण की बात करो तो 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक यानी IBRD के कौन है, तो डेविड मालपास हैं जो कि अमेरिका के हैं। अध्यक्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नैम के अध्यक्ष कौन है, तो इल्हाम अलीयेव हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF जिसको कहा जाता है तो उसके प्रबंध निदेशक कौन है, तो क्रिस्टिलिना जॉर्जिएवा है। ठीक है। जो कि बुल्गारिया से हैं। और इसके बाद WTO के महानिदेशक की बात करें तो नोगोजी ओकोंजो इवेला है। ठीक है। ये WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक है। ठीक है। UNCTAD की बात करें इसके महासचिव हैं रेबेका ग्रिन्सपेन जो कि कोस्टारिका के देश से हैं संबंधित। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को के महानिदेशक जो हैं उनका नाम है आंद्रे अजोले जो कि फ्रांस से संबंधित हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO के महानिदेशक हैं क्यू डोंगू चीन। ठीक है। क्यू डोंगू जो है वो चीन से हैं और ये इस समय FAO के महानिदेशक बनाए गए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के महानिदेशक हैं इस समय गाय राइडर UK से संबंधित है और ये इस समय महानिदेशक ILO के हैं। ठीक है। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक की बात करें तो हेनरीटा H4 हैं जो कि अमेरिका से संबंधित हैं और ये इस समय यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की बात करें तो टेड्रोस अधानोम है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के प्रशासक की बात करें तो अचलम स्टेनर जो कि ब्राज़ील जर्मनी से संबंधित है, इनकी नागरिकता है। आगे हम बात करते हैं दक्षेस यानी कि सार्क जिसको कहा जाता है, सार्क के महासचिव हैं इस समय इसाला रूबन बीराकुन जो कि ये श्रीलंका से संबंधित है और ये जो है इस समय दक्षेस यानी कि सार्क के महासचिव हैं। ठीक है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन की बात करें तो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम के महासचिव हैं पेट्रिसिया स्कॉटलैंड जो कि डोमिनिका देश से संबंधित है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं इस समय उर्सुला वान डेर लेयन जो कि ये जर्मनी देश के संबंधित है। अफ्रीकी संघ यानी कि AU के अध्यक्ष हैं फेलिक्स
एंटोनी डिसेडकी, ठीक है, टीसेडकी, जो कि कांगो देश से संबंधित है। तेल निर्यातक देशों का संगठन यानी जिसको ओपेक कहा जाता है, तो ओपेक के महासचिव कौन है इसमें? मोहम्मद सानूसी बरकिंदो, जो कि ये नाइजीरिया से है और ये इस समय ओपेक के महासचिव हैं। नाटो के महासचिव की बात करें तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, जो कि नॉर्वे से संबंधित हैं, ठीक है। आसियान के महासचिव की बात करते हैं तो लीम जाक होई हैं, जो कि ब्रुनेई से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निर्देशक की बात करें तो अविनाश कुमार हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो मतसुगु आसाकावा, जो कि ये जापान के हैं और इन्हें इस समय एडीबी के अध्यक्ष हैं। इंटरपोल के महासचिव की बात करें तो जर्गेन स्टॉक हैं, जो कि जर्मनी से संबंधित है। आगे इंटरपोल के अध्यक्ष की बात करते हैं तो किम जोंग यांग हैं, दक्षिण कोरिया के, और ये इस समय इंटरपोल के अध्यक्ष हैं, ठीक है। आईसीजे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, ठीक है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा, जो कि एक अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है, के प्रशासक हैं स्टीव जुरसीक। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी यूएनएचसीआर के उच्चायुक्त हैं फिलिपो ग्रांडी, जो कि इटली से हैं, ठीक है। इसके बाद यूएनएचआरसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष हैं नजहद शमीम खान और ये फिजी देश के हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक की बात करें तो राफेल ग्रोसी हैं, जो कि अर्जेंटीना देश के हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो यानी इसके एमडी और सीईओ हैं स्टेफनी वान फ्रीडबर्ग। कुछ चर्चित महिलाओं के बारे में जान लेते हैं। सोमा मंडल जो है वो पहली महिला चेयरमैन बनी है सेल कंपनी की, ठीक। आर्या राजेंद्रन, जो कि हैं देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला, ये आर्या राजेंद्रन है, ठीक है। रेखा एम मेनन की बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष हैं नैस्कॉम की। आयशा अजीज जो है वो भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं। प्रियंका मोहिते की बात करें तो माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते। इसके बाद सिरसा बांदला की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बन गई हैं और भारतीय अमेरिकी मूल की जो है तीसरी महिला बनी है, ठीक है। सृष्टि गोस्वामी की बात करें तो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री इन्हें उत्तराखंड राज्य का बनाया गया था। और हरप्रीत एडी सिंह की बात करें तो पहली महिला प्रमुख है, यानी कि सीईओ हैं एयर कैरियर का, ठीक है। पूजा देवी की बात करें तो जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बन गई हैं। भावना कांत जो है वो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। भावना कांत जो है भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भी हैं। एम वीरा लक्ष्मी की बात करें तो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई हैं, ठीक है। नुपुर कुलश्रेष्ठ की बात करें तो पहली महिला डीआईजी बनी है भारतीय तटरक्षक बल की। इसके बाद शिवांगी सिंह की बात करें तो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ज्योति शर्मा की बात करें तो भारतीय सेना की पहली महिला जज बन गई हैं। शिवांगी जोशी की बात करें तो नौसेना की पहली महिला पायलट है। चंद्राणी मुर्मू की बात करें तो सबसे युवा सांसद हैं। इंदु मल्होत्रा की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं। इसके बाद मिंटी अग्रवाल की बात करें तो युद्ध सेवा मेडक में मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है। गौरी सावंत की बात करें तो देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनाई गई हैं। हिना जायसवाल जो है वो वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। शालिजा धामी जो है भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनाई गई। अब चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की बात कर लेते हैं। तो नगोजी ओकोंजो इवेला जो कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुनी गई हैं। सामिया सुलह हसन जो कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं। लॉरेन हर्बर्ट जो कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनाई गई हैं। नौरा अल मतरूसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। इसके बाद काजा कलास जो है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। क्लेयर कोनोर जो है पहली महिला अध्यक्ष मैरिले बोन क्रिकेट क्लब की बनाई गई है। कमला हैरिस जो है पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनाई है, ठीक है। डॉक्टर निगार जौहर तो ये पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनाई गई हैं। GS लक्ष्मी ICC मैच की रेफरी अंतर्राष्ट्रीय फाइनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला है, ठीक है।
इसके बाद जैस्मीन हैरिस जो है वो अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी गई हैं। ठीक है। मार्था कूम की बात करें तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश केन्या की बनाई गई हैं। उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। तुलसी गैबार्ड यूएसए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला बनी हैं। ठीक है। अब इसके बाद विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत एवं उच्चायुक्त की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए देश है, देश की राजधानी है और फिर राजदूत या उच्चायुक्त के नाम है। ठीक है। तो देश है सूडान देश की राजधानी खार्तूम है, यहाँ के राजदूत जो बनाए गए हैं BS मुबारक है। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, यहाँ पे मनोज कुमार महापात्रा राजदूत है। यूक्रेन की राजधानी कीवी है, यहाँ की जो उच्च राजदूत है हर्ष कुमार जैन है। ठीक है। म्यांमार की बात करें तो इसकी राजधानी नेपीताव है और यहाँ के जो है राजदूत विनय कुमार हैं। कुक आइसलैंड की बात करें तो रिकजेविक इसकी राजधानी है और यहाँ पे मुक्तेश कुमार परदेसी जो है राजदूत बनाए गए। ठीक है। इसके बाद एस्टोनिया की राजधानी तेलिन है और यहाँ पे अजनीश कुमार राजदूत बने हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, संजय भट्टाचार्य बने हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और पार्थ सत्यपथी जो है यहाँ के राजदूत हैं। ठीक है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, दिनेश के पटनायक यहाँ के राजदूत हैं। रूसी संघ यानी मास्को राजधानी है, पवन कपूर जो यहाँ के राजदूत हैं। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, संजय सुधीर जो है यहाँ के उच्च राजदूत बनाए गए। ठीक है। ब्रुनेई दारुसलाम जो है इसकी राजधानी है बंदर शेरी बेगावान और यहाँ के जो है राजदूत हैं आलोक अमिताभ डिमरी। ठीक है। लुथियाना की राजधानी का नाम है विल्नियस और नगमा मोहम्मद जो है यहाँ की राजदूत बनी है। ठीक है। लीबिया की राजधानी का नाम है त्रिपोली और यहाँ नगलुखम जाथोन जो है राजदूत हैं। सेंट विसेंट ग्रेनेडाइंस, ठीक है, यहाँ के जो राजधानी का नाम है किंग्सटाउन नाम है। एस बालचंद्रन जो है यहाँ के राजदूत बनाए गए। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सेंटो डोमिगो है और यहाँ के रामू अब्बागानी जो है अब्बागनी राजदूत है। ठीक है। पराग्वे गणराज्य की राजधानी का नाम है असुनसियोन और यहाँ के जो है राजदूत है योगेश्वर सागवान। ठीक है। ओमान की राजधानी का नाम है मस्कट, ओमान की राजधानी का नाम मस्कट है और अमित नारंग यहाँ के राजदूत है। मालदीव की राजधानी का नाम है माले और मनु महावार जो है यहाँ के राजदूत है। ठीक है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ के जो है राजदूत हरीश पर्वतनेनी है। ठीक है। इसके बाद मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरम है और यहाँ के राजदूत बी नागभूषण रेड्डी है। ठीक है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, अखिलेश मिश्रा जो है यहाँ के राजदूत है। नौरू गणराज्य की राजधानी यारेन है, मनप्रीत बोहरा जो है यहाँ के राजदूत है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और यहाँ बिनाया श्रीकांत प्रधान राजदूत हैं। पोलैंड की राजधानी वारसा है और नगमा मोहम्मद मलिक जो है यहाँ के राजदूत हैं। जिबूती की राजधानी जिबूती है, यहाँ के राजदूत आर चंद्रमौली हैं। इराक की राजधानी बगदाद है, यहाँ के राजदूत एल प्रशांत पीसे हैं। जाम्बिया की राजधानी लूसाका है, यहाँ के जो है राजदूत अशोक कुमार हैं। ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस है और यहाँ के नगुलखम जाथोम गंगटे हैं जो है राजदूत हैं। ठीक है। क्यूबा की राजधानी हवाना है, एस जानकी रमन यहाँ के राजदूत हैं। न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोर्सेबे है और यहाँ के जो है एस इनबासेकर जो है राजदूत हैं। ठीक है। इसके बाद सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, संजीव कोहली यहाँ के राजदूत हैं। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है, विष्णु कुमार शर्मा यहाँ के राजदूत हैं। चिली की राजधानी सेंटियागो है, सुब्रत भट्टाचार्य यहाँ के राजदूत हैं। ठीक है। इसके बाद लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है, प्रदीप कुमार यादव यहाँ के राजदूत हैं। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, आलोक रंजन झा यहाँ के राजदूत हैं। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, मृदुल कुमार यहाँ के राजदूत हैं। सूरीनाम की बात करते हैं तो सूरीनाम की राजधानी का नाम है पारामिरोबो। ठीक है। परामारिबो जो सूरीनाम की राजधानी का नाम एस बालाचंद्रन यहाँ के राजदूत हैं। मोरक्को की राजधानी का रबात है, यहाँ के राजदूत राजेश बैचड़ो हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, यहाँ के राजदूत मनप्रीत बोहरा हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, यहाँ के राजदूत पूजा कपूर हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ प्रमुख कंपनी जो विश्व के हैं उनके CEO की बात कर लेते हैं। तो एप्पल कंपनी के CEO कौन है इसमें, तो टिम कुक हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है, तो सत्या नडेला हैं। इसके बाद एडोब के अध्यक्ष CEO कौन है, तो शांतनु नारायण है। ठीक है। कोका कोला के CEO कौन है, जेम्स क्विंसी हैं। टाटा सन्स के CEO N चंद्रशेखरन है। ठीक है। इसके बाद ओला कैब के CEO की बात करें तो भावीश अग्रवाल हैं। उबर कैब की बात करें तो दारा खोसरो शाही हैं। एयर इंडिया के CEO प्रदीप सिंह खरोला हैं। पेप्सिको के रेमन
लागुवार्ता हैं। बीएसएनएल के सीईओ प्रवीण कुमार पुरवार हैं। मास्टर कार्ड के सीईओ अजय पाल सिंह बंगा हैं। ठीक है, इसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ संजीव मेहता हैं। सोनी के सीईओ केनिचिरो यसोदा हैं, योशीदा हैं। ठीक है, सैमसंग के सीईओ किम ह्यून सुक और को डोंग जिन और किम की नाम, ये 3 लोग हैं। ठीक है, इसके बाद नोकिया के सीईओ जो है पेक्का लुंडमार्क हैं। इसके बाद एचपी के सीईओ डियोन बेचलर हैं। एयरटेल के सीईओ गोपाल वित्तल हैं। वोडाफोन के अन्य नया नाम की बात करें वीआई, तो इसके सीईओ जो है रविंदर टक्कर है। ठीक है, इसके बाद टीसीएस की बात करें तो राजेश गोपीनाथ हैं इसके सीईओ। इंफोसिस के सीईओ सलील पारेख है। वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ समीर अग्रवाल हैं। अल्फ़ाबेट या गूगल के सीईओ सुंदर पिचई हैं। आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा है। ठीक है, इसके बाद अमेजन के सीईओ जो हैं एनडी जैसी हैं। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। ईबे के सीईओ जैमी इयोनोन हैं। स्नैपडील के सीईओ कुणाल बहर हैं। यूट्यूब के सीईओ सुसन बोजोस्की हैं। ओलेक्स इंडिया के सीईओ गौतम ठक्कर हैं। ठीक है, इसके बाद अलीबाबा के सीईओ जो है डैनियल झांग हैं। इसके बाद फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी हैं, ये अभी बदल गए हैं। ठीक है, वो अग्रवाल बनाया गया है अभी हाल ही में, तो इनका नाम जो बदल गया ट्विटर के सीईओ का। और इसके बाद जो है व्हाट्सएप के सीईओ विल केथकार्ट हैं। इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी हैं। और इसके बाद विप्रो के सीईओ जो है थियरी डोलापार्ट हैं। ठीक है, और मिंत्रा के सीईओ अनंत नारायण हैं। डेल के सीईओ माइकल डेल हैं। बीएमडब्ल्यू के सीईओ हेराल्ड क्रेगर हैं। इंटेल के सीईओ पैट गेलसिंजर हैं। ठीक है, गेलसिंजर। गूगल क्लाउड दक्षिण प्रशांत एरिया में जो है करण बाजवा है। और हार्ले डेविडसन के सीईओ मैथ्यू एस लेवाटीच हैं। याहू के सीईओ जिम लैंजोन हैं। विकीपीडिया के सीईओ जिमी वेल्स हैं। आईटीसी इंडिया के सीईओ योगेश चंद्र देवेश्वर हैं। ठीक है, अब प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से लेकर 2020 तक जितने भी पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुए उनके सारे में सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद पुरस्कार 2016, ये प्रदान किया गया था सऊदी अरब द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2016 में। ठीक है, अमीर अमानुल्लाह खान 2016 का पुरस्कार जो है ये अफगानिस्तान द्वारा प्रदान किया गया था। सियोल शांति पुरस्कार 2018 जो है दक्षिण कोरिया द्वारा प्रदान किया गया था। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 जो है फिलिस्तीन के द्वारा प्रदान किया गया था। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रदान किया गया था। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया था। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा पुरस्कार जो है बहरीन द्वारा 2019 में प्रदान किया गया था। ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात 2019 में यूएई के द्वारा प्रदान किया गया था। सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड 2019 जो है रूस के द्वारा प्रदान किया गया। इसके बाद फिलिप कोटलर अवार्ड 2019, ठीक है, क्लाग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा प्रदान किया गया। रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन अवार्ड 2019 में मालदीव द्वारा प्रदान किया गया। लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड 2020 में जो है अमेरिका द्वारा प्रदान किया गया। अब देख लेते हैं 2020-21 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि की बात करें तो 2020 71वां गणतंत्र दिवस ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो परेड में असम की झांकी को सरफरेट झांकी घोषित किया गया। ठीक है, 2021 72वां जो था गणतंत्र दिवस समारोह, इसमें कोई नहीं, कोविड-19 के कारण जो है किसी को नहीं बुलाया गया। परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सरफरेट झांकी घोषित किया गया। ठीक है, इसके बाद भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र की बात कर लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर में। तो 10 रुपये का नोट है वो चॉकलेट ब्राउन कलर का है और इस पर जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर पीछे चित्र बना हुआ है। ठीक है, 20 रुपये का जो नोट है वो हरित पीला कलर का है और इस पर एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं। 50 रुपये के नोट जो है फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है और इस पर जो है हम्फी का पत्थर से बना रथ है। ठीक है, 100 रुपये के नोट जो है लेवेंडर कलर का है और इस पर रानी की वाव का चित्र अंकित है। 200 रुपये के नोट पर जो है ब्राइट येलो का नोट है और इस पर सांची के स्तूप जो है निर्मित है। इसके बाद 500 रुपये का जो नोट है वो जो है स्टोन ग्रे कलर का है और ये लाल किला इसके पीछे जो है चित्र बना हुआ लाल किला का बना हुआ। 2000 रुपये का जो नोट है वो मजेंटा कलर का है और इस पर जो है मंगलयान का चित्र बना हुआ। ठीक है,
अब आगे हम बात करेंगे भारतीय एयरलाइंस की एवं उनके प्रमुख। ठीक है, कुछ भारतीय एयरलाइंस और उनके प्रमुख कौन कौन है ये बात देखेंगे। तो देखिए, एयरलाइंस की बात करें तो एयर इंडिया है। एयर इंडिया का मुख्यालय जो है दिल्ली है और इस समय इसके प्रमुख CEO राजीव बंसल हैं। ठीक है, इंडिगो के जो मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके जो है इसमें वर्तमान CEO या प्रमुख है वेंकट रमानी सुमत्रन। ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो है मुख्यालय कोच्चि केरल में है और इसके जो है प्रदीप सिंह खरोला CEO हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्पाइस जेट। स्पाइस जेट के जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है और अजय सिंह इसके प्रमुख हैं। ठीक है, गो एयर का जो है मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और कौशिक खोना इसके CEO हैं। ठीक है, एयर एशिया इंडिया के मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसके एम्स रामादुरई जो है CEO हैं। ठीक है, विस्तारा का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में भास्कर भट्ट इसके प्रमुख हैं। एयर डेक्कन का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में GR गोपीनाथ इसके प्रमुख हैं। ठीक है, इसके बाद ब्लू डार्ट एविएशन, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। तुषार जानी इसके जो है प्रमुख हैं। पवन हंस का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में और BP शर्मा जो है इसके प्रमुख हैं। फ्लाई डिवाइन के हेडक्वार्टर इंदौर मध्य प्रदेश में दिनेश गुप्ता इसके प्रमुख हैं। डेक्कन चार्टर्स का हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके जो है GR गोपीनाथ। ठीक है, एयर डेक्कन और डेक्कन चार्टर्स दोनों के यही प्रमुख हैं GR गोपीनाथ। अब भारत में 2020-21 में आए कुछ तूफान एवं चक्रवात से संबंधित बातें जान लेते हैं। तो कौन कौन सा चक्रवात है, उसका नाम क्या था, उससे प्रभावित क्षेत्र क्या कहाँ कहाँ था और उसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई, उसका नामकरण किस देश के द्वारा दिया गया, ये इतनी बातें हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला नाम है यास तूफान जो है ये प्रभावित क्षेत्र था, इससे ओडिशा और पश्चिम बंगाल, और इसकी उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसका नामकरण यास जो नाम है ये नामकरण ओमान देश द्वारा दिया गया था। ठीक है, दूसरा है तौकते तो तूफान जो है इससे प्रभावित क्षेत्र था महाराष्ट्र और गुजरात और इसकी उत्पत्ति हुई थी अरब सागर में और इसका नामकरण जो है म्यांमार ने किया था। बुरेवी तूफान जो है ये तमिलनाडु और केरल में प्रभावित था और ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और इसका नामकरण मालदीव ने दिया था। ठीक है, इसके बाद निवार तूफान की बात करें तो इससे प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु और पुदुचेरी थे, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और ईरान द्वारा ये नाम दिया गया। इसके बाद निसर्ग तूफान की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात इससे प्रभावित क्षेत्र था, अरब सागर में जो है उत्पत्ति हुई थी और इसका नामकरण जो है बांग्लादेश द्वारा किया गया। अम्फान चक्रवात की बात करें तो ओडिशा पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित क्षेत्र रहे, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई और इसका नामकरण थाईलैंड द्वारा दिया गया। गुलाब तूफान की बात करें तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश इससे प्रभावित क्षेत्र थे, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई और पाकिस्तान द्वारा इसका नाम दिया गया। ठीक है, शाहीन की बात करें तो ओमान और ईरान इससे प्रभावित क्षेत्र रहे और अरब सागर में इसका उत्पत्ति हुई थी और कतर द्वारा इसका नाम दिया गया शाहीन। जवाद की बात करें तो इसका अर्थ होता है उदार। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में उदय हुआ था और इसका नाम सऊदी अरब द्वारा दिया गया। ठीक है, कुछ अन्य प्रमुख तूफान चक्रवात और प्रभावित क्षेत्र जो विश्व में दिए गए हैं, विश्व से संबंधित है, रिलेटेड है, तो उसको देख लेते हैं। सरोजा तूफान जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित प्रभावित क्षेत्र रहा है। यासा जो है फिजी देश प्रभावित रहा है। गोनी तूफान से फिलीपींस देश प्रभावित रहा है। लारा या फिर ईडा तूफान जो इससे अमेरिका तो प्रभावित रहा है। डायने तूफान से जो है मेडागास्कर प्रभावित रहा है। हेगिबीस तूफान से जापान प्रभावित रहा है और इसके बाद मंगा तूफान से जो है ऑस्ट्रेलिया प्रभावित रहा है और गत तूफान से सोमालिया प्रभावित रहा है। वामको तूफान से फिलीपींस रहा है। एटा या लोटा, ठीक है, दो नाम एक ही के हैं, मध्य अमेरिका प्रभावित रहा इस तूफान से। वायु तूफान से गुजरात प्रभावित रहा। डोरियन तूफान से या चक्रवात से उत्तरी बहामास जो है प्रभावित रहा है। तितली या फोनी जो है इस तूफान से ओडिशा प्रभावित रहा है। क्रिस्टोबल से मैक्सिको तो प्रभावित रहा है। ठीक है, अब भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के बारे में बात करेंगे। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 की 16वीं संस्करण जारी किया। ठीक है, यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि FSI द्वारा तैयार की गई है और वन स्थिति रिपोर्ट FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, पहला वन रिपोर्ट जो है वो 1987 में जारी किया गया था। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देश में कुल वन एवं वृक्षावरण की बात करें तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में है और परसेंटेज में देखा जाए तो टोटल 24.56% है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद बात करते हैं तो कुल वनावरण की बात करें तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, और वनावरण में परसेंटेज में 21.67 जो है वनावरण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कुल वृक्षावरण की बात करें तो 95,027 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज में बात करें तो 2.89% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं दोनों को मिला के जो है 24.56% टोटल में आता है वन एवं वृक्षावरण में, ठीक है, 2456। इसके बाद वर्ष 2017 की तुलना में वृद्धि कितनी हुई तो 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, परसेंटेज में जो है 0.65% की वृद्धि हुई, ठीक है। वनावरण में वृद्धि कितनी हुई तो 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई तो 1,212 वर्ग किलोमीटर में वृक्षावरण में वृद्धि हुई। देश में कुल मैंग्रोव वन की बात करें तो 4,975 वर्ग किलोमीटर फैला है। मैंग्रोव वन में वृद्धि कितनी हुई तो टोटल 54 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान आता है, दूसरा का आता है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आता है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य की बात करें तो कर्नाटक का पहला स्थान, आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान और केरल का तीसरा स्थान आता है, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य की बात करें तो मिजोरम पहला स्थान आता है, अरुणाचल प्रदेश का दूसरा स्थान आता है, मेघालय का तीसरा स्थान आता है। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कुछ प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, फसल विश्व में प्रथम कौन है और भारत में प्रथम कौन सा राज्य है ये देखेंगे, ठीक है। तो चावल की बात करें तो विश्व में प्रथम है चीन और भारत में प्रथम है पश्चिम बंगाल, ठीक है। गेहूं या आलू की बात करें तो चीन प्रथम स्थान आता है और भारत में प्रथम उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, ठीक है। मक्का की बात करें तो अमेरिका का प्रथम स्थान आता है और भारत में कर्नाटक का प्रथम स्थान आता है। दलहन और दालों की बात करते हैं तो भारत का प्रथम स्थान आता है और राज्यों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। मूंगफली की बात करते हैं तो चीन का प्रथम स्थान आता है और राज्यों में जो है भारत में गुजरात का प्रथम स्थान आता है। गन्ना की बात करें तो ब्राजील प्रथम स्थान पर है और भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ठीक है। जूट की बात करें तो भारत प्रथम स्थान पर है और भारत में जो है पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। तंबाकू की बात करें तो चीन प्रथम स्थान पर आता है और राज्यों में भारत के आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो थाईलैंड प्रथम स्थान पर आता है और केरल जो है भारत के प्रथम स्थान आता है। इसके बाद कॉफ़ी ब्राज़ील का प्रथम स्थान है। कर्नाटक कॉफ़ी का जो है उत्पादन अधिकता होता है भारत में, ठीक है। सूरजमुखी की बात करें तो यूक्रेन का प्रथम स्थान आता है और इसमें भी कर्नाटक का प्रथम स्थान है। ज्वार की बात करें तो अमेरिका का प्रथम स्थान आता है और कर्नाटक इसमें भी प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। कपास में चीन का प्रथम स्थान आता है, गुजरात का प्रथम स्थान भारतीय राज्यों में आता है, ठीक है। प्याज का स्थान प्याज उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र का जो है भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है, ठीक है। चाय की बात करें तो चीन का प्रथम स्थान है और असम में जो है भारत में जो है असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है। सोयाबीन की बात करें तो अमेरिका का प्रथम स्थान आता है उत्पादन में, जबकि भारत में मध्य प्रदेश का स्थान आता है, ठीक है। दूध में भारत का स्थान प्रथम है और उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में प्रथम स्थान आता है दूध उत्पादन में। अब कुछ प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। तो कोयला का उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान चीन का है और भारत में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का है। हीरा के उत्पादन की बात करें तो रूस का प्रथम स्थान आता है, मध्य प्रदेश का स्थान भारत में प्रथम आता है, ठीक है। तांबा की बात करें तो चिली प्रथम स्थान है विश्व में और मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। लौह अयस्क की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान आता है और उड़ीसा का स्थान जो है भारत में प्रथम है, ठीक है। चांदी की बात करें तो मैक्सिको का प्रथम स्थान आता है, राजस्थान में चांदी सबसे ज़्यादा होता है। कच्चा तेल की बात करें तो अमेरिका का स्थान विश्व में प्रथम है और भारत में स्थान राजस्थान का आता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो अमेरिका का स्थान प्रथम स्थान पर है और असम का स्थान जो है भारत में प्रथम स्थान पर प्राकृतिक गैस में। बॉक्साइट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान आता है और उड़ीसा का स्थान प्रथम आता है भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। इसके बाद मैग्नीज अयस्क में दक्षिण अफ्रीका प्रथम स्थान पर है और भारत के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। सोना का स्थान जो है चीन प्रथम स्थान आता है विश्व में और सोना के उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान आता है भारत में, ठीक है। अभ्रक का उत्पादन चीन प्रथम स्थान आता है और अभ्रक उत्पादन आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। यूरेनियम का उत्पादन में कजाकिस्तान जो है प्रथम स्थान आता है और आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है भारत के क्षेत्र में, ठीक है। टंगस्टन में चीन प्रथम स्थान पर है, आंध्र प्रदेश भारत में है, ठीक है।
और इसके बाद कैडमियम जो है चीन का प्रथम स्थान आता है विश्व में, भारत में आंध्र प्रदेश का स्थान आता है प्रथम। निकिल की बात करें तो इंडोनेशिया प्रथम स्थान आता है और उड़ीसा जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रथम स्थान है। इसे क्रोमाइट की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका प्रथम स्थान रखता है और भारत में उड़ीसा प्रथम स्थान रखता है। अब कुछ भारतीय शहरों, स्थलों, अभियानों के परिवर्तित नाम की बात करते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो कि इंदौर में है, अब इसका नाम हो गया आदिवासी आइकॉन टांटिया भील, ठीक है, इसका अब नाम बदल के ये रख दिया गया है। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान दिल्ली में जो है, इसका नाम बदल के अब हो गया मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में जो स्थित है, उसका नाम अब बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया, ठीक है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के जो कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या कैंट रख दिया गया। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण स्कीम रख दिया गया। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रख दिया गया। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। सेना खेल संस्थान पुणे का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर अब हरिगढ़ हो गया, ठीक है, हरिगढ़। हिसार हवाई अड्डा हरियाणा का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया गया। राम मंदिर जाने वाला सड़क जो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मार्ग कहलाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से अब जाना जाता है। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है। इसके बाद मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कर दिया गया, ठीक है। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर नागपुर जो महाराष्ट्र में, उसका नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे प्राणी उद्यान कर दिया गया। माजेरहाट ब्रिज कोलकाता पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज कर दिया गया, ठीक है। दांदूपुर रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर माँ बाराही देवी धाम हो गया। मोटेरा स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में, उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, ठीक है। अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया। जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर पत्तन पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय रख दिया गया। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन नोएडा उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन कर दिया गया। नौगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्ध रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली रख दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे नाम रख दिया गया। मुगल म्यूजियम आगरा का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया गया है। अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। विदेशी सेवा संस्थान जो है, इसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान कर दिया गया है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है। रेलवे सुरक्षा का नाम बदलकर रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास कर दिया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रशिक्षण संस्थान कर दिया गया है। भोपाल मेट्रो का रेल का नाम बदलकर भोज मेट्रो रेल कर दिया गया है। चेनानी नासिरी सुरंग का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप का नाम रख दिया गया है। हैवलाक द्वीप या नाल द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप या शहीद द्वीप रख दिया गया है। रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम नाम रख दिया गया है। और इसके बाद अहमदाबाद, शिमला, इलाहाबाद, इन तीनों का नाम बदलकर अहमदाबाद का नाम अब हो गया है कर्णावती, शिमला का नाम हो गया श्यामला और इलाहाबाद का नाम हो गया प्रयागराज। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। कर्णावती, श्यामला, प्रयागराज। इसके बाद कुछ भौगोलिक संकेत GI टैग जो कि उससे प्राप्त उत्पाद है और किस राज्य में जो है किस राज्य से संबंधित है। तो 2019 से 21 से लेकर जितने भी GI टैग्स प्राप्त किए उत्पादों को दिया गया वो सारे हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए सिरार खोंग या हाथी मिर्च, ठीक है, तामेंगलोंग संतरा, ये दोनों का जो है कहाँ पाया जाता है, तो ये राज्य मणिपुर राज्य से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद टेराकोटा का बात करें तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। एड्यूरर मिर्च या कट्टू आम, ये केरल राज्य से संबंधित है, ठीक है। ये सारे GI टैग प्रदान किए गए हैं। सोहराई खोबर पेंटिंग जो है ये झारखंड राज्य से संबंधित है, इसको GI टैग दिया गया है।
केविल पट्टी कदलाई मितई जो कि ये मूंगफली कैंडी तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। पलानी पंचामृतम कन्याकुमारी लौंग जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है, इसको जीआई टैग दिया गया है। तवलो पुआन पांडुम न्यो नगतोखे साल, ठीक है, ये मिजोरम से संबंधित है। वाडा कोलम चावल सफ़ेद प्याज जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। खाजे मिठाई है एक प्रकार के। हरमल मिर्च और मंडोली केला जो है गोवा से संबंधित है, इसको टैग दिया गया है। तिरूर पान का पत्ता या मयूर गुड़ ये दोनों जो है केरल से संबंधित है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। करुपुर पेंटिंग कालीकुरुचि वुड नक्काशी जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। बिलो क्रिकेट बैट और गुच्ची मशरूम ये दोनों जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कोल्हापुरी चप्पल जो है ये कर्नाटक और महाराष्ट्र से संबंधित है। नागा खीरा जो है नागालैंड से संबंधित है। चूली का तेल या चंबा चप्पल ये किससे संबंधित है? ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित। कंधमाल हल्दी या ओडिशा रसगुल्ला जिसको कहा जाता है, इसको ये ओडिशा से संबंधित है। आगे है तौलिया रुमाल। तौलिया रुमाल जो है ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है, जीआई टैग दिया गया जिसको। ईदू मिस्मी कपड़ा जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। डंडीगुल ताले और त्रिभुवनम साड़ी जो है तमिलनाडु से संबंधित है। श्रीविल्लिपुथूर पल्लकोवा जो है तमिलनाडु की दूध, ये दूध मिठाई है जिसका नाम ये है और इसको जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु की। सोजत मेहंदी जो है ये राजस्थान की है और इसका जीआई टैग दिया गया, ठीक है। जीरा फूल चावल जो है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। सिरसी सुपारी गुलबर्गा तुर दाल ये दोनों जो है कर्नाटक से संबंधित है। चुनार बलुआ पत्थर जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इरोड हल्दी कंदाड़ी साड़ी जो है यह तमिलनाडु से संबंधित है। कुर्ग चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी जो है यह कर्नाटक से संबंधित है। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी जो है यह केरल से संबंधित है। सुंदरबन सहन मिहिदाना मिठाई ये दोनों जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसके बाद अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी जो है ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा से संबंधित है। बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी जो है कर्नाटक से संबंधित है। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग जो है गुजरात से संबंधित है। डले खुर्सीनी मशहूर मिर्च जो है एक प्रकार की वो सिक्किम से संबंधित है, ठीक है। काले चावल यानी चा खाओ ये मणिपुर से संबंधित है। मखाना सिलाव ख्वाजा मधुबनी पेंटिंग और शाही लीची जो है ये बिहार से संबंधित है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग आपको याद रखना है। हापुस आम सांगली हल्दी जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। जर्दालू आम कतरनी चावल ये बिहार से संबंधित है। जुडिमा वाइन या शराब तेजपुर लीची जो है असम से संबंधित है। कड़कनाथ मुर्गा जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। आदिलाबाद द्रोकरा जो है ये तेलंगाना घंटी धातु शिल्प से संबंधित है, ठीक है। और भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय 2004-05 को दिया गया था। इसका पंजीकरण 10 वर्षों तक मान्य होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ योजनाएं और उनसे राज्य और संबंधित राज्य और मंत्रालय से संबंधित देखेंगे। योजना अभियान मिशन है, ठीक है। तो योजना की बात करें तो स्किल सेल मिशन या राशन आपके ग्राम योजना ये मध्य प्रदेश मंत्रालय राज्य सरकार द्वारा चलाया गया, ठीक है। दुआरे राशन योजना ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा चला गया। मुंह बंद रखो अभियान ये HDFC बैंक द्वारा चलाया गया। श्रमिक मित्र योजना यह दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया, ठीक है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। मेरा घर मेरे नाम मेरा काम मेरा मान का योजना जो है पंजाब द्वारा चलाया गया। तेंदु पत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना जो छत्तीसगढ़ द्वारा ये चलाया गया, ठीक है। इसके बाद मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना जो है ये पंजाब द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की बात करें तो हरियाणा द्वारा चलाया गया। कार खंडर योजना जम्मू कश्मीर द्वारा स्टार्ट किया गया। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन जो है पंजाब द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद योजना जो है उत्तर प्रदेश द्वारा चलाया गया। रोजगार सेतु योजना जो है मध्य प्रदेश द्वारा चलाया गया। मातृभूमि योजना किसान कल्याण मिशन ये उत्तर प्रदेश द्वारा चलाया गया। सेल्फी विद टेम्पल अभियान वात्सल योजना उत्तराखंड द्वारा चलाया गया। माई पैड माई राइट योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा चलाया गया, ठीक है। इसके बाद शून्य अभियान या खाद्य उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया चलाया गया। प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया। ड्राई राशन योजना आशीर्वाद योजना ओडिशा सरकार द्वारा चलाया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया गया। वतन प्रेम योजना करुणा अभियान जो है गुजरात सरकार द्वारा चलाया गया। पत्रकार कल्याण कोष योजना बाजरा मिशन जो है यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया। इसके बाद 7 एक कार्यक्रम है और मिशन यूथ पहल ये जम्मू कश्मीर द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। मुक्त पानी के लिए बचाओ पानी योजना ये गोवा सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश द्वारा। योद्धा बने अभियान केरल सरकार द्वारा। आयुष आपके द्वारा आयुष मंत्रालय द्वारा। सुजलम अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना गुजरात सरकार द्वारा। मिशन वात्सल नो मास्क नो राइड अभियान महाराष्ट्र सरकार द्वारा। हर हित स्टोर संजीवनी परियोजना हरियाणा सरकार द्वारा।
देवारण योजना या अंकुर योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट बोल्ड, यह शुरुआत इसका उदयपुर राजस्थान खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा, ठीक है। घर घर औषधि योजना निर्यातक बनो मिशन राजस्थान सरकार द्वारा। निःशुल्क स्वस्थ आहार योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान दिल्ली सरकार द्वारा। इसके बाद कोरोना वॉरियर्स योजना मध्य प्रदेश द्वारा। मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना असम सरकार द्वारा, ठीक है। और इसके बाद युवा शक्ति योजना, युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री अनुप्रित कोचिंग योजना राजस्थान सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान सरकार द्वारा। पंख अभियान जो है ये चलाया गया है असम सरकार द्वारा, ठीक है। असम सरकार द्वारा पंख अभियान असम सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम सरकार द्वारा, पंख अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चला गया, ठीक है। और असम सरकार द्वारा जो है ये पंख अभियान असम सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना चला गया। बाल सहायता योजना बिहार सरकार द्वारा। डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा। महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, ठीक है। आगे प्रज्ञान भारती एवं भाषा कौशल योजना असम सरकार द्वारा। युवा टैब योजना सौर लिफ्ट सिंचाई योजना लद्दाख द्वारा, ठीक है। आयुष घर द्वार कार्यक्रम योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा। गोप बंधु संविदा स्वास्थ्य सीमा बीमा योजना ओडिशा द्वारा। जगन्नाथ विद्या देवन्ना योजना या साल्ट कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। देखो अपना प्रदेश अभियान जो है ये अरुणाचल प्रदेश द्वारा। आगे बात करते हैं मेरा मास्क मेरी सुरक्षा लॉन्च पैड स्कीम जो है मध्य प्रदेश द्वारा। सस्ती किराए की आवास योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा द्वारा। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जम्मू कश्मीर द्वारा। घरों की पहचान चेलिक नाम योजना उत्तराखंड द्वारा। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना महाराष्ट्र द्वारा, ठीक है। इसके बाद पंख अभियान अभी आया था ऊपर, और रोको टोको अभियान ये दोनों मध्य प्रदेश द्वारा। स्वयं योजना या अरुणोदय योजना असम सरकार द्वारा, ठीक है। वन स्कूल वन IAS योजना केरल द्वारा। सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना जम्मू कश्मीर द्वारा। किसान कल्याण मिशन अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश द्वारा। जगन्नाथ जीव क्रांति योजना आंध्र प्रदेश द्वारा, ठीक है। इसके बाद द्वारे सरकार अभियान की बात करें तो यह माँ योजना ये चलाया गया पश्चिम बंगाल द्वारा, ठीक है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान द्वारा। रायथु वेदिका योजना तेलंगाना द्वारा, ठीक है। वात्सल्य एवं समर्थन योजना राजस्थान द्वारा। PM FME योजना मणिपुर द्वारा। पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश मध्य प्रदेश द्वारा, ठीक है। इसके बाद कलईनगर करुणा निधि नाश्ता योजना पुदुचेरी द्वारा। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना उत्तराखंड द्वारा। किसान सर्वोदय योजना किसान सहाय योजना गुजरात द्वारा। YSR बीमा योजना YSR जल कल योजना आंध्र प्रदेश द्वारा। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु द्वारा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड द्वारा, ठीक है। इसके बाद राशन द्वारा वितरण सेवा योजना जो है आंध्र प्रदेश द्वारा चलाया गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे त्यौहार महोत्सव सम्मेलन बैठक 2020-21 में। ये 4 बात करेंगे त्यौहार के बारे में, महोत्सव सम्मेलन बैठक के बारे में, ठीक है। तो लोसार त्यौहार 2020 जब फगली उत्सव है कहाँ मनाया जाता है तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं, ठीक है। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट उत्सव 2021 जो है जास्कर श्रेणी कारगिल में मनाया गया। और नारंगी चेरी ब्लासम फेस्टिवल संगाई योसांग महोत्सव जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव जो है नागालैंड 2019 में और त्रिपुरा 2020 में मनाया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 या कोबिता उत्सव ये कोलकाता में मनाया जाता है। चापचर कूट त्यौहार 2020 मिजोरम में मनाया गया। इसके बाद बाली यात्रा नुआखाई और बोइंता बंदना उत्सव ये तीनों ओडिशा में मनाया जाता है, ठीक है। संगम खीर भवानी हेरथ कंचौथ महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव जो है या सोपान महोत्सव ये नई दिल्ली में मनाया गया। आदि महोत्सव जो है मध्य प्रदेश 2020 में और नई दिल्ली में जो है 2021 में मनाया गया। काला घोड़ा महोत्सव गुड़ी पड़वा जो है ये मुंबई और महाराष्ट्र में मनाया गया। नेक्स्ट है फ्लेमिंगो तुंगभद्रा पुष्करम बन्नी कनुमा महोत्सव जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है।
काव्य उत्सव, कविता विज और ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जो है ये केरल में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला, चाय महोत्सव 2021, माघ बिहू महोत्सव जो है असम में मनाया जाता है। करावली उत्सव, कंबाला उत्सव जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। थुम्बी महोत्सव, मकर विलक्कू त्यौहार, अट्टुकुल पोंगल जो है केरल में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 जो है ऋषिकेश हरिद्वार में ऋषिकेश उत्तराखंड में मनाया गया। ठीक है, इसके बाद देवसूर महोत्सव 2020 जो है औरंगाबाद बिहार में मनाया गया। बथुकम्मा महोत्सव, बोनालू उत्सव, नगोबा जतारा उत्सव ये तीनों जो है तेलंगाना में मनाया गया। नीरमहल जल महोत्सव, पौष परवान मेला, लाई हरोबा ये त्रिपुरा में मनाया गया। 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 जो है ये भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुआ। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 जो है कोच्चि के केरल के कोच्चि में आयोजित हुआ। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 जो झांसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। बेहदीन खलम महोत्सव, नोंग करेम डांस और वांगला उत्सव जो है मेघालय में बनाया गया। इंपॉर्टेंट है पूर्वी क्षेत्रों वाला। ठीक है, पहला वैश्विक सिनेमा उत्सव 2020 जो है सिक्किम में मनाया गया। उल्लू महोत्सव जो है पुणे में मनाया गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 जो है आदि बद्री हरियाणा में मनाया गया। 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 जो है गुवाहाटी असम में मनाया गया। काला नमक चावल महोत्सव 2021 जो है सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में मनाया गया। गुड़ महोत्सव 2021 जो है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में मनाया गया। कलरव पक्षी महोत्सव 2021 जो बिहार के जमुई में मनाया गया। इसके बाद वंचुआ महोत्सव 2021 और शिल्प ग्राम महोत्सव 2021 असम में मनाया गया। सिगमो महोत्सव 2021 गोवा में मनाया गया। केला महोत्सव 2021 कुशीनगर के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मनाया गया। फूलदेई त्यौहार जो उत्तराखंड में मनाया जाता है। पुष्कर मेला या हाथी उत्सव जो है राजस्थान में मनाया जाता है। लोसांग त्यौहार, पुष्कर मेला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोसांग त्यौहार, सागा दावा त्यौहार जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया। पोंगल, जल्लीकट्टू, आदि पेरक, थिपुसिम त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। रण उत्सव, उदागी त्यौहार गुजरात में मनाया जाता है। आगे है सोलंग त्यौहार 2021। ठीक है, परशुराम कुंड मेला या 2020 ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में मनाए गए। मकई, मिर्च, नमस्ते ओरछा, मांडू महोत्सव जो है मध्य प्रदेश, मांडू महोत्सव इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इसरो के कुछ प्रमुख मिशन के बारे में जो इम्पॉर्टेंट है 19 से लेकर 21 में वो देखेंगे। ठीक है, तो उसमें मिशन और उपग्रह, इसके बाद प्रक्षेपण तिथि और प्रक्षेपण यान या रॉकेट किसके द्वारा भेजा गया, ये तीनों हम इसके बारे में संक्षेप सार में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि EOS 03 जो उपग्रह मिशन है ये 12 अगस्त 2021 को प्रक्षेपित किया गया और GSLV F10 के द्वारा। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना है। अमाजोनिया 1 जो ये है उपग्रह ये 28 फरवरी 2021 को प्रक्षेपित किया गया PSLV C51 के तहत। ठीक है, PSLV C रॉकेट 51 का नाम है PSLV C51। ठीक है, EOS 01 का प्रक्षेपण जो 7 नवंबर 2020 को किया गया PSLV C49 के तहत। इसके बाद GSAT 30 ये 17 जनवरी 2020 को किया गया एरियन 5 या VA-25-1 के तहत। ठीक है, RISAT-2B जो है इसका प्रक्षेपण 22 मई 2019 को किया गया PSLV C45 के तहत। कार्टोसैट 3 जो है 27 नवंबर 2019 को इसका प्रक्षेपण किया गया PSLV XL C47 रॉकेट का नाम था। चंद्रयान 2 इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपण किया गया GSLV मार्क 3 के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसरो के आगामी मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चंद्रयान 3 इसरो का आगामी मिशन है जो कि 2022 इसकी तिथि रखी गई है और इसका उद्देश्य है चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास इसमें मतलब किया जाएगा। यानी चंद्रयान 3 के बाद फिर गगनयान है। गगनयान जो है इसका भी प्रक्षेपण 2022 से डेट तिथि है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। ठीक है, सॉरी, शुक्रयान 1 जो कि 2024 में प्रक्षेपण तिथि है। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए छोड़ा जाएगा। इसके बाद मंगलयान 2 2024 में प्रक्षेपण होगा। मंगल ग्रह है तो भारत का दूसरा प्लेनेटरी मिशन होगा। ठीक है, इसके बाद आदित्य L1 मिशन जो है ये 2022 में प्रक्षेपण होगा। इसका उद्देश्य क्या है? सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष मिशन है आदित्य L1। ठीक है, आदित्य जो है ये सूर्य का पर्यायवाची भी होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आदित्य क्या है।
यूरोपा क्लियर ये 2024 में प्रक्षेपण तिथि है। पृथ्वी के उपग्रह यूरोपा के अध्ययन का करने हेतु, ठीक है। निसार 2023 में इसका प्रक्षेपण है तिथि है। पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह होगा ये। इसके बाद कुछ प्रमुख ऑपरेशन हुए उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। देखिए ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया जो है ये भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिवियो रिडले कछुओं को बचाने के लिए जो है किया गया ऑपरेशन ओलिविया, ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो ये तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ये चलाया गया था। ऑपरेशन सरधावा ये सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए किया गया। ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन की बात करें तो ये केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु, ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन के तहत किया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, ठीक है, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड किया गया। ऑपरेशन नमस्ते ये कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा जो है किया गया है। ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा भारतीय मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के तहत किया गया। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन संकल्प जो है ये भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा है तो खाड़ी में चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन बंदर ये बालाकोट स्ट्राइक का कोड है, ठीक है। ऑपरेशन सुदर्शन बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए यह किया गया। ऑपरेशन थर्स्ट रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक है तो ऑपरेशन थ्रस्ट का किया गया, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन समुद्र मैत्री की बात करें तो भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन थंडर जो है ये रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु किया गया। ऑपरेशन 25 की बात करें तो पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने हेतु चलाया गया था, ठीक है। इसके बाद अब चर्चित व्यक्ति 2020-21 में जो व्यक्ति का निधन हो गया है और उनका संबंधित क्षेत्र और वो कब किस तारीख को निधन हुआ है उनके बारे में जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो कि 2020-21 के हैं, दो टोटल हैं, ठीक है, तो उनके बारे में देखेंगे। पहले है सनंत तांती, इनका निधन जो है 25 नवंबर को, ये असमिया कवि थे, ठीक है। चुनडू हुआन जो कि 23 नवंबर को इनका निधन हुआ, पूर्व राष्ट्रपति थे दक्षिण कोरिया के। गुरमीत बाबा इनका निधन 22 नवंबर को है, पंजाबी लोक गायिका हैं। हसन अजीजुल हक ये 15 नवंबर को इनका निधन हुआ, ये लेखिका है बांग्लादेश की, ठीक है। मन्नू भंडारी जो है 15 नवंबर को निधन हुआ, ये भी एक लेखिका है, ठीक है। बाबा साहब पुरंदरे ये जो है 15 नवंबर को भी इनका निधन हुआ है, ये लेखक हैं, इतिहासकार महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। कोझिकोड शारदा जो है ये 9 नवंबर को इनका निधन हुआ, ये मलयालम अभिनेत्री हैं, ठीक है। रो तेई ये इनका निधन 26 अक्टूबर को हुआ है और ये पूर्व राष्ट्रपति थे दक्षिण कोरिया के, ठीक है। मीनू मुमताज़ ये इनका निधन 23 अक्टूबर को है, अभिनेत्री थी। बंदुल्ला वर्णपुरा जो है 18 अक्टूबर को निधन, श्रीलंका के प्रथम टेस्ट कप्तान थे। बलविंदर सिंह नकई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 14 अक्टूबर को इनका निधन हुआ, पूर्व अध्यक्ष थे ये इफको के, ठीक है। नेदुमुड़ी बेडू जो है 11 अक्टूबर को निधन हुआ, ये अभिनेता था। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जो है 10 अक्टूबर को निधन हुए, परमाणु वैज्ञानिक थे पाकिस्तान के, ठीक है। अबुल हसन बनीस दर 9 अक्टूबर को इनका निधन हुआ, प्रथम राष्ट्रपति थे ईरान के। अरविंद त्रिवेदी 6 अक्टूबर को निधन हुआ, अभिनेता और राजनेता थे। शक्ति सिन्हा, ठीक है, 4 अक्टूबर को इनका निधन हुआ, पूर्व प्रशासक रहे। घनश्याम नायक ये टीवी अभिनेता थे और इनका निधन जो है 3 अक्टूबर को हुआ। कमला भसीन इनका निधन 25 सितंबर को, ये लेखिका थी। और YS डडवाल इनका निधन 23 सितंबर, पूर्व राज्यपाल थे अरुणाचल प्रदेश के। यूरी सोडिक इनका निधन 14 सितंबर, एथलीट थे रूस के, ठीक है। जॉर्ज सोम्पियो ये 13 सितंबर को इनका निधन, पूर्व राष्ट्रपति थे पुर्तगाल के। भवानी राय का निधन 13 सितंबर को, पूर्व फुटबॉलर थे। इसके बाद ऑस्कर फर्नांडीज इनका निधन भी 13 सितंबर को हुआ, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेसी नेता थे, ठीक है। अजीज हजनी का निधन 11 सितंबर, कश्मीरी लेखक थे। जॉन पियरे एडम्स 6 सितंबर को निधन हुआ, फ्रांस के फुटबॉलर थे, पूर्व फुटबॉलर। केशव देसी राजू 5 सितंबर को निधन हुआ, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव। रजनी कौल 31 सितंबर को BBC हिंदी की पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थी। इसके बाद वासु परांजपे जो है 23 सितंबर को इनका निधन हुआ, पूर्व क्रिकेट कोच थे। जैक्स रोगे 29 सितंबर को निधन हुआ, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के, ठीक है।
ओ चंद्रशेखर का निधन 24 अगस्त को हुआ, पूर्व फुटबॉलर और ओलंपियन थे। सैयद शाहिद हकीम 22 अगस्त को इनका निधन हुआ, पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल कोच थे। कल्याण सिंह का निधन 21 अगस्त को हुआ, पूर्व उप मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। एम नाम्बियार जो है ये 19 अगस्त को इनका निधन हुआ, ये पूर्व एथलेटिक्स कोच थे। ठीक है। इसके बाद सीन लॉक का निधन 16 अगस्त को हुआ, ब्रिटिश कॉमेडियन थे। आनंद कन्नन का निधन 16 अगस्त को तमिल अभिनेता थे। ठीक है। गार्ड मुलर का निधन 15 अगस्त को, पूर्व जर्मन फुटबॉलर थे। चिन्मय चटर्जी 15 अगस्त को पूर्व फुटबॉलर थे। माकी काजी 10 अगस्त को सुडोकू की पहली निर्माता। ठीक है। इसके बाद अनुपम श्याम जो है ये 9 अगस्त को इनका निधन, अभिनेता थे। पद्मा सचदेवा 4 अगस्त को निधन हुआ, डोगरी कवित्री थी। विमला सूद 2 अगस्त को इनका निधन हुआ, पहली महिला डेंटिस्ट। नंदू एम नाटेकर 28 जुलाई को पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी थे। जयंती 26 जुलाई को निधन, प्रसिद्ध दक्षिण अभिनेत्री थी। ठीक है। इसके बाद फ़कीर आलमगीर का निधन 23 जुलाई को, लोक गायक थे बांग्लादेश के। सुरेखा सीकरी 16 जुलाई को अभिनेत्री थी। ममनून हुसैन 14 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के थे। यशपाल शर्मा 13 जुलाई को निधन हुआ, पूर्व क्रिकेटर थे। वीरभद्र सिंह 8 जुलाई को निधन हुआ, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है। केशव चंद्र पंत 7 जुलाई को निधन हुआ, पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। रिचर्ड डोनर 6 जून को निधन हुआ, सुपरमैन फिल्म के निर्देशक थे। मिल्खा सिंह 18 जून को इनका निधन हुआ, भारतीय दौड़ फ्लाइंग सिख इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कनैथ कोंडा 17 जून को निधन हुआ, जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति। संचारी विजय 15 जून को निधन हुआ, कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे। ठीक है। सिद्धलिंगमैया 11 जून को इनका निधन हुआ, कन्नड़ कवि थे। सूरत सिंह माथुर 11 जून को निधन हुआ, ये स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे। राधा मोहन जी 10 जून को इनका निधन हुआ, अर्थशास्त्री एवं पर्यावरणविद थे। बुद्धदेव दास गुप्ता 10 जून को इनका निधन हुआ, बंगाली फिल्म निर्देशक थे। टी.एम. कालियानन 2 जून को इनका निधन हुआ, अंतिम जीवित सदस्य संविधान सभा के थे। ठीक है। यूयान लॉन्गपिंग 22 मई को इनका निधन हुआ, चीन के हाइब्रिड चावल के जनक थे। सुंदर लाल बहुगुणा 21 मई को इनका निधन हुआ, पर्यावरणविद या चिपको आंदोलन से संबंधित इनका नाम बहुत फेमस है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। जगन्नाथ पहाड़िया 19 मई को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री। चमन लाल गुप्ता 18 मई को इनका निधन हुआ, पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा। इंदु जैन 13 मई को डाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन है। ठीक है। के.आर. गौरी अम्मा 11 मई को इनका निधन हुआ, प्रथम राजस्व मंत्री थे केरल के। शेष नारायण सिंह 7 मई को निधन, वरिष्ठ पत्रकार थे। पंडित देवव्रत चौधरी 1 मई को निधन हुआ, सितार वादक थे। चंद्रो तोमर 30 अप्रैल को निधन हुआ, शूटर दादी के रूप में प्रसिद्ध थी। ठीक है। रोहित सरदाना 30 अप्रैल को निधन हुआ, पत्रकार थे। फरीद साफरी 21 अप्रैल को निधन हुआ, कव्वाली गायक थे। जी.वी. कृष्णमूर्ति 12 अप्रैल को निधन हुआ, पूर्व चुनाव आयुक्त थे। प्रिंस फिलिप 9 अप्रैल को निधन हुआ, रानी एलिजाबेथ सेकंड के पति थे। पी बालचंद्रन 5 अप्रैल को निधन हुआ, मलयालम पटकथा लेखक और निर्माता। भगवती सिंह 4 अप्रैल को निधन, समाजवादी पार्टी के संस्थापक। चंद्रा नायडू 4 अप्रैल को निधन, देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर। राधेश्याम खेमका 4 अप्रैल को निधन हुआ, गीता प्रेस के अध्यक्ष थे। इसके बाद बेवरली क्लीरी 25 मार्च को निधन हुआ, बच्चों के प्रसिद्ध लेखक। सागर सरहदी 21 मार्च को निधन हुआ, लेखक निर्देशक और निर्माता थे। लक्ष्मण पई 14 मार्च को निधन हुआ, चित्रकार थे। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ईश्वर सिंह देवल 8 मार्च को निधन हुआ, एथलीट थे, ध्यानचंद पुरस्कृत। श्रीकांत मोघे 6 मार्च को निधन हुआ, अभिनेता थे। बलदेव शरण नारंग 2 मार्च को निधन हुआ, संगीतकार थे। विष्णु नारायण नंबूदरी 25 फरवरी को निधन हुआ, मलयालम कवि थे। राहुल खुल्लर 23 फरवरी को निधन हुआ, ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे। एम रामा जोई 16 फरवरी को निधन हुआ, पूर्व राज्यपाल थे बिहार झारखंड के। ठीक है। इसके बाद अख्तर अली 7 फरवरी को निधन हुआ, भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे। पद्मश्री बंसी कौल 6 फरवरी को निधन हुआ, रंग विदूषक के संस्थापक थे। ठीक है। प्रमुख राष्ट्रीय नव नियुक्तियों की बात कर लेते हैं, तो पिनाकी चंद्र घोष जो देश के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। नृत्य गोपाल दास जो है अध्यक्ष बनाए गए, श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि चुना गया है। विशाल बी शर्मा यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। चेतन शर्मा बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है। आर.एस. शर्मा को सीईओ बनाया गया है आयुष्मान भारत योजना का। नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सिद्धार्थ लोंगजाम महानिदेशक बनाए गए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। ठीक है। और इसके बाद रमेश पवार मुख्य कोच बनाए गए भारतीय महिला क्रिकेट की टीम के।
नासिर कमल जो है डीजी बनाए गए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के। प्रियंका चोपड़ा जॉनस जो है अध्यक्ष बनाए गए मामी फिल्म फेस्टिवल के। सुमन शर्मा प्रबंध निदेशक बनाए गए भारतीय ऊर्जा सौर ऊर्जा निगम के। वी वेंकटरमन इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। A.G. थंकप्पन ये मसाला बोर्ड कोच के अध्यक्ष हैं। अभय कुमार सिंह संयुक्त सचिव सहकारिता मंत्रालय के अध्यक्ष संयुक्त सचिव बनाए गए, ठीक है। इंदु मल्होत्रा ये दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की लोकपाल चुनी गई हैं। राजीव बंसल जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं। पद्मजा चुंद्रू जो है ये NSDL के CEO बनाए गए हैं। रवि कपूर संसद टीवी के पहले CEO हैं। वायुसेना के उप प्रमुख जो है संदीप सिंह को बनाया गया है। इसके बाद CK रंगनाथन ये अध्यक्ष बनाए गए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ AIMA के, ठीक है। सुनील कटारिया अध्यक्ष बनाए गए हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के, ठीक है। अमीश मेहता MD एंड CEO चुने गए हैं रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के। आलोक सहाय महासचिव बनाए गए भारतीय इस्पात संघ के। PL हरनाथ जो है अध्यक्ष बनाए गए पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के। ER शेख जो है पहले महानिदेशक बनाए गए आयुध निदेशालय के, ठीक है। अमित खरे प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। रितेश चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO हैं, ठीक है। सज्जन जिंदल जो है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA के अध्यक्ष हैं। एक गोयल जो है ये भारतीय बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सहदेव यादव जो भारतीय भारोत्तोलन संघ महासंघ के अध्यक्ष हैं। अमित रस्तोगी जो है राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष हैं। रामनाथ कृष्णन MD और CEO है रेटिंग एजेंसी इकरा के, ठीक है। शीलवर्धन सिंह CISF के प्रमुख हैं। R हर कुमार जो है नौसेना के प्रमुख हैं। PC मोदी जो है राज्यसभा के महासचिव हैं। सत्यनारायण प्रधान जो है NCB के महानिदेशक हैं। अशोक भूषण जो है NCLAT के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसके बाद अरुण चावला जो है फिक्की के अध्यक्ष हैं, महानिदेशक हैं। राजीव कुमार मिश्रा CMD है PTC इंडिया के। VVS लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख हैं। सौरभ गांगुली ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसके बाद गीता गोपीनाथ मुख्य अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में है। पद्म लक्ष्मी जो है UNDP की सद्भावना दूत नियुक्त किए गए हैं। सौम्या स्वामीनाथन जो WHO की मुख्य वैज्ञानिक है। अनीता भाटिया UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई हैं। अंशुला खान जो है विश्व बैंक की CFO हैं। इसके बाद सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज हैं, ठीक है, बनी है। जो बाइडन जो है ये राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। जिल बाइडन अमेरिका की प्रथम महिला जो बाइडन की पत्नी है, ठीक है। कमला हैरिस जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनाई गए। माइकल ब्लूमबर्ग जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु के राजदूत हैं, ठीक है। डेविड बार्निया जो है ये इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख है, डेविड बार्निया, ठीक है। नरेंद्र बत्रा जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ महासंघ के अध्यक्ष हैं। रेबिका ग्रेस्पेन जो है अंकटाड की पहली महिला महासचिव, ठीक है। स्फूर्ति प्रिया जो है शिकायत अधिकारी बनाए गए फेसबुक इंडिया की। विनय प्रकाश जो है शिकायत अधिकारी बनाए गए हैं ट्विटर इंडिया के। परेश बी लाल जो है शिकायत अधिकारी बनाए गए व्हाट्सएप इंडिया के। पेड्रो कस्टिलो जो है पेरू के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। एरियल हेनरी जो है हैती के प्रधानमंत्री हैं। नजीब मिकाती जो है प्रधानमंत्री लेबनान के। मिन यांग हीलिंग जो है म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं। निकोल पासियंस जो है आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं। होकोंचे हिलिचेमा जो है जाम्बिया के राष्ट्रपति हैं। काजा कल्ला जो है भारत पहली महिला प्रधानमंत्री एस्टोनिया की हैं, ठीक है। इस्माइल साबरी याकूब जो है मलेशिया की प्रधानमंत्री। जोया अग्रवाल संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता हैं। कैथी होचुल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर। प्रभु शर्मा नेपाल के सेना प्रमुख बनाए गए हैं। अलार करिस एस्टोनिया के राष्ट्रपति हैं। मोल्ला हसन अंखुद अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अजीज अखनौज मोरक्को के प्रधानमंत्री हैं। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। फूमियो किसिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं। सना रामचंद्र गुलवानी पहली हिंदू महिला सिविल सेवक पाकिस्तान में है, ठीक है। नजला बोर्डन रामधाने पहली महिला प्रधानमंत्री ट्यूनेशिया की। बेंडी वर्नर प्रमुख हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत के। अलेक्जेंडर सालेनबर्ग चांसलर बनाए ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। अनीता आनंद रक्षा मंत्री कनाडा के। जोफ एलार्डी CEO हैं ICC के। अब्दुल्ला हमदोक प्रधानमंत्री सूडान के हैं, ठीक है। इसके बाद शेख सबा अल खालिद अल सबा, ठीक है, प्रधानमंत्री कुवैत के हैं। पेट्र फियाला प्रधानमंत्री चेक गणराज्य की हैं। मैकडोना एंडरसन जो है पहली महिला प्रधानमंत्री हैं स्वीडन की। तो ये थे कुछ स्पीडी से संबंधित करंट अफेयर जिसका हम लोग डिस्कशन किया। अब इसके आगे के जो जितने भी करंट अफेयर हैं वो अगले वीडियो में आएगा, तो इतना देख लिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए,
चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।